हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आई होप कि आपको चैप्टर 1 का टॉपिक 1 आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि इस प्रोग्राम और कोर्सेज में आपको क्या सीखने को मिलेगा और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोग्रामर की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। अभी हमारा चैप्टर 1 का ही टॉपिक 2 है, जो कि चैप्टर 1 हमारा ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मीन्स कि आपको ये अगले 30 आवर्स आपको लगाने हैं या नहीं लगाने हैं और हम किस तरीके से इसको सीखेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उसका ओरिएंटेशन है चैप्टर 1। अभी हमारा टॉपिक 2 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स, इंजीनियर्स वर्सेस प्रोग्रामर। मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्रोग्रामर में मेथड्स के क्या डिफरेंस रहते हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, कौन कौन से इंजीनियर्स की मेथड्स होती हैं, कौन सी प्रोग्रामर्स की मेथड्स होती हैं, है ना। तो ये हमारा टॉपिक 1.2 है। सबसे पहला जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ प्रोग्रामर और इंजीनियर के बिहाफ में, हमें कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर डेवलप करना है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाना है, चाहे छोटा सॉफ्टवेयर हो चाहे बड़ा सॉफ्टवेयर हो। बहुत छोटा सा कोई टूल होगा तो हम उसमें इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसको सीधे डेवलप करके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन अगर एक बिग प्रोजेक्ट है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड्स हैं, हज़ारों में थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं, प्लगइन्स हैं, तो प्रोग्रामर और इंजीनियर्स उसमें क्या करेगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती है, जो टाइम कैलकुलेशन, टाइम का कैलकुलेशन। फर्स्ट, टाइम कैलकुलेशन। कोई भी कस्टमर होगा, वो सॉफ्टवेयर बनवाने से पहले वो आपसे पूछेगा कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। और आपको भी टाइम कैलकुलेट करना होगा बिफोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर मैं प्रोग्रामर की केस में अगर बात करूं, तो वो जो जो भी टाइम सोचेगा, जो भी टाइम डिसाइड करेगा, वो या तो कम टाइम हो जाएगा, बिलो टाइम होगा, या ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जो भी आवर्स वो सोचेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रामर ने अगर कोई मेथड्स नहीं है, उसके पास प्रोग्रामर है, वो तो जस्ट प्रोग्रामर है, उसके पास उसको नहीं पता कि कौन सी मेथड्स से हम टाइम बिफोर डेवलपमेंट हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो टाइम सोचेगा वो तुक्के में सोचेगा, तुक्के में आइडिया लगाएगा, एक अपने एक्सपीरियंस से आइडिया लगाएगा कि ये आवर्स हो सकते हैं, ये इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतने आवर्स लग सकते हैं। तो वो जो टाइम बताएगा, जो तुक्के में बताएगा, वो इनकरेक्ट हो सकता है। बिल्कुल बहुत किस्मत अच्छी होगी या बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत होगी, तो मतलब पॉसिबिलिटी, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो ना के बराबर है कि वो सही टाइम बता सके। मतलब या तो वो हो सकता है कि अगर उसने जो टाइम सोचा, मतलब टाइम लगना चाहिए था 1000 आवर्स, लेकिन उसने बता दिए 500 आवर्स, या 1000 आवर्स लगने थे लेकिन उसने बता दिए 2000 आवर्स। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन इंजीनियर इसके उलट इंजीनियर जो टाइम बताएगा, जो भी टाइम बताएगा, वो ऑलवेज इक्वल होगा, ना ज़्यादा ना कम। जो लगने वाला टाइम का ना ज़्यादा ना कम, 19 बीसा हो सकता है, 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, 1% प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100 डेज़ लगना है तो उसने 50 डेज़ बता दिए या 200 डेज़ बता दिए। वो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताएगा कि इतने टाइम फ्रेम में ये कैलकुलेट करके बताएगा कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम फ्रेम में कंप्लीट होगा। सीधी सी बात है, अगर टाइम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम कॉस्ट भी कैलकुलेट करने की क्या मेथड है। इंजीनियर के पास एक कॉस्ट मेथड कैलकुलेट करने की एक मेथड होगी, कॉस्ट कैलकुलेट करने की एक मेथड होगी। कॉस्ट कैलकुलेट करने की मेथड होगी मीन्स कि जो प्रोग्रामर होगा उसके पास कोई मेथड नहीं है, वो जस्ट अ प्रोग्रामर है, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और
एज वेल एज आप भी अगर टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपके पास कोई मेथड नहीं है टाइम और कॉस्ट को कैलकुलेट करने की। हो सकता है आप कॉस्ट कम बता दें, हो सकता है आप कॉस्ट बहुत ज़्यादा बता दें। बहुत ज़्यादा बताएंगे तो आपको कभी भी कोई भी तीसरा प्रोग्रामर आपके कस्टमर को काट लेगा। एज वेल एज इंजीनियर जो कॉस्ट बताएगा वो करेक्ट कॉस्ट बताएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी आता है, सिर्फ 1% प्लस माइनस हो सकता है या कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग। प्रोग्रामर सीधे लैपटॉप उठाना और कोडिंग करना शुरू कर देगा। जब तक कोडिंग करेगा जब तक कि वो प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी इंजीनियर से या मैकेनिकल इंजीनियर से या उससे किसी से भी बोला, तो वो एज ए रिसर्च की तरह या एज ए अनएक्सपीरियंस की तरह वो एक एक पार्ट जोड़ता जाएगा जब तक कि वो चीज़ कंप्लीट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूं कि 10 किलोमीटर एक लंबा पुल बनाना है, तो मैकेनिकल इंजीनियर से बोलेंगे या फैब्रिकेटर से अगर बोलेंगे तो वो क्या करेगा, वो लोहे को बेल्ट करता जाएगा, तब तक बेल्ट करता जाएगा जब तक कि 10 किलोमीटर का पुल ना बन जाए। लेकिन उस पुल की क्वालिटी क्या होगी, टाइम वगैरह ये सब चीज़ कुछ भी वो पहले से कैलकुलेट करके नहीं बताएगा। कितना मटेरियल लगेगा ये भी कैलकुलेट करके नहीं बता पाएगा, वो बनाना शुरू कर देगा। लेकिन एक जनरल अगर एक मजदूर मिस्त्री को अगर मैंने बोला, तो वो पिलर्स खड़े करेगा, ईंट पत्थर जोड़ना शुरू कर देगा। जब तक ईंट पत्थर जोड़ता रहेगा जब तक पुल कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन उसकी क्या रिलायबिलिटी है, कितना लोड लेगा, कब तक चलेगा, कैसे सपोर्ट होगा, कैसे मेंटेनेंस होगा, वो उसको कुछ नहीं मालूम। क्या टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा, वो भी नहीं मालूम। तो इसके उलट एक इंजीनियर के पास वो सारी चीज़ें होती हैं, टाइम निकालता है, कॉस्ट निकालता है, मटेरियल निकालता है, एक प्लानिंग होती है, उसके पास एक प्लानिंग होगी। अनप्लान्ड प्रोग्रामर मीन्स अनप्लान्ड, उसके पास कोई प्लान अवेलेबल नहीं है कि उस प्रोजेक्ट को उसको कैसे बनाना है, अनप्लान्ड। लेकिन इंजीनियर के पास उसी का उलट, एक इंजीनियर के पास उसकी पूरी प्लानिंग होगी कि उसको कैसे डेवलप करना है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जल्द से जल्द हम कैसे कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में उसको कैसे बना सकते हैं। वहीं प्रोग्रामर ये भी नहीं डिसाइड कर पाएगा कि उसी चीज़ को हमें उसी उसी चीज़ को किस तरीके से प्लान करें, ऐसा कौन सा प्लान लगाएं, ऐसा कौन सी मेथड्स लगाएं कि जिसमें टाइम और कॉस्ट मिनिमम आए। मिनिमम मतलब अगर मैं एक इंजीनियर को प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और एक प्रोग्रामर को प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, और उसमें कॉस्ट अगर डिसाइडेड है कि एक्स अगर कॉस्ट डिसाइडेड है, तो इंजीनियर की उसी उसी कॉस्ट में इंजीनियर भी बनाएगा, प्रोग्रामर भी बनाएगा। लेकिन प्रोग्रामर की कॉस्टिंग ओवर कॉस्टिंग जा सकती है, और 99% केस में ओवर कॉस्टिंग जाती है। जो हम 85 टू 65 की हिस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हिस्ट्री में अगर देखते हैं, तो 65 टू 85 के एरा में यही हुआ है कि ओनली 2% सॉफ्टवेयर्स ही सक्सेस होते थे, बाकी 98% सॉफ्टवेयर्स क्रैश्ड हो जाते थे, थ्रश्ड हो जाते थे, उनको हमें डस्टबिन में डालना पड़ता था। मतलब टोटल कोलैप्स, उस सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं होता था, ना ही रीयूज़ हुआ। इट मीन्स कि अगर मैं प्रोग्राम अनप्लान्ड बनाता है तो उसके पास उसके जो रिलायबिलिटी की है, उसकी यूज़ की बात है, तो वो उसका कोई प्लान नहीं होगा। लेकिन इसके इंजीनियर के पास उसका पूरा प्रॉपर प्लानिंग होगी, पूरी प्रॉपर उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, बग्स। बग्स इन अ कोड। बग्स इन अ कोड मतलब प्रोग्रामर अगर एरर आती है तो उसका रिजोल्यूशन करता है। प्रोग्रामर को ये पता होता है कि कोई एरर आएगी तो मैं रिजोल्यूशन करूँगा। प्रोग्रामर को वो एरर के बाद ही हिट एंड ट्रायल और ये सब चीज़ सोचेगा। लेकिन इसके उलट इंजीनियर को पहले से पता होगा कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये मेथड कर रहा हूँ, तो ये एरर आएगी, इस एरर का मुझे ये सॉल्यूशन करना है। वो हर सॉल्यूशंस को पहले लेके चलेगा। इट मीन्स कि इसके पास अनरिजॉल्व बग्स होंगे, अनरिजॉल्व और रिजॉल्व। मतलब वो प्रोग्रामिंग में कोई एरर आती है तो उसका वो एरर को कोड को रेक्टिफाई करेगा, उसको सही करेगा। लेकिन हर तरह के बग्स को हैंडलिंग करने की प्रोग्रामर के पास आइडिया नहीं होता, क्योंकि प्लान नहीं है तो उसको आइडिया भी नहीं मालूम
कोई चीज़ प्लान नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, अगर बग्स इन कोड्स हैं, ऐसे ही एक लॉजिकल्स एरर्स होती हैं। लॉजिकल एरर्स मतलब a+b=c, लेकिन हर वक्त क्या a+b=c ही आएगा कैलकुलेशन करने पे, एग्जैक्ट सही कैलकुलेशंस? मतलब कोई भी लॉजिकल एरर मतलब आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए था वो हर वक्त हर केस में एक जैसा आए, ये प्रोग्रामर को अनकंफर्म रहता है। अनकंफर्म, वो कंफर्म्ड नहीं करता। और वहीं कंफर्म्ड, इंजीनियर्स हर चीज़ के बारे में कंफर्म करता है, हर चीज़ के बारे में कंफर्म करेगा कि जो भी लॉजिकल एरर्स हैं वो आएगी ही नहीं। मतलब ये दो चीज़ की इंजीनियर्स 100% श्योर होगा, श्योरिटी देगा कि ये आएगा ही नहीं, उस प्रोग्राम में, उस सॉफ्टवेयर में ये बग्स और लॉजिकल एरर्स आएंगे ही नहीं। लेकिन वहीं प्रोग्रामर इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता, प्रोग्रामर इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। वहीं नेक्स्ट, टेस्टिंग। प्रोग्रामर क्या करेगा? जब जिस कोड में काम कर रहा है उसको रन करके देखेगा, एग्जीक्यूट करके देखेगा। अगर इफ़ सक्सेसफुल देन ठीक है, ओके। लेकिन अगर उसके कोड में कोई एरर आई तो उसको रेक्टिफाई करेगा, जब तक कि वो सिर्फ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। मतलब वो कंप्लीट प्रोजेक्ट की कोई टेस्टिंग नहीं करेगा, जितने का उसने कोड चलाया है उसको एक चला के देखेगा और एक दो इनपुट्स, टेस्ट केसेस मार्क का मतलब इनपुट्स करेगा, और टेस्ट इनपुट्स करेगा और टेस्ट आउटपुट्स आएगा, और उसी चीज़ को वो मान लेगा कि मेरा हर केस में ये चीज़ परफेक्ट चलेगा। जबकि इसका टेस्टिंग जो है, ये मेथड होगी टेस्टिंग की, मतलब इनकरेक्ट टेस्टिंग मेथड। जस्ट कोड पे टेस्ट लगा रहा है, कोड पे टेस्ट, डिजायर्ड इनपुट्स और आउटपुट्स। वहीं इंजीनियर हर तरह के इनपुट्स और कंप्लीट प्रोजेक्ट के कोड, आउटपुट्स, टेस्टिंग, हर चीज़ की टेस्टिंग करेगा, और हर पॉसिबल टेस्टिंग कैसे करेगा? हर पॉसिबल टेस्टिंग मतलब वो कोड पे नहीं करेगा, पूरे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करेगा, और हर पॉसिबल्स, ऑल पॉसिबल इनपुट्स को चेक करेगा और आउटपुट्स चेक करेगा। मीन्स कि प्रोग्रामर कोड पे इनपुट्स और आउटपुट्स चेक करते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्लीट सॉफ्टवेयर के इनपुट्स और आउटपुट्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट, टेस्टिंग हो गई। क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, प्रोग्रामर के पास कोई क्वालिटी कंट्रोल की मेथड्स ना ही होती है और ना ही वो करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स कि सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटी है, किस लेवल की क्वालिटी है। क्वालिटी मीन्स एग्जांपल के तौर पे, क्या वो यूज़र फ्रेंडली है, यस और नो? क्या वो डेटा सिक्योरिटी को पूरी फुलफ़िल करता है? इस तरीके से बहुत सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं। वो सारे क्वालिटी चेक्स प्रोग्रामर नहीं करता, कोई भी क्वालिटी चेक्स को प्रोग्रामर नहीं करता। वो तभी तक करेगा अगर उसके सामने कोई एरर आती है तो वो क्वालिटी चेक्स को इम्प्रूवमेंट करेगा। लेकिन अगर कंप्लीट क्वालिटी चेक्स की अगर मैं बात करूं, डेटा सिक्योरिटी से लेके, हैकिंग से लेके, यूआई से लेके, फ्लो ऑफ कंट्रोल को लेके, जो भी सॉफ्टवेयर का फ्लो है उसको लेके अगर क्वालिटी चेक्स की बात करूं तो वो नहीं होगा। लेकिन एक इंजीनियर हर तरह के क्वालिटी चेक्स को चेक करेगा और उसको क्वालिटी चेक करेगा, और क्वालिटी चेक करने के बाद एक क्वालिटी की अश्योरेंस देगा कि ये इतने % क्वालिटी को या इतने सेगमेंट्स क्वालिटी को ये पास करता है और इसमें ये क्वालिटी है। अब टेस्टिंग और क्वालिटी की अगर बात हो रही है तो नेक्स्ट आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबल मीन्स मेरा सॉफ्टवेयर कितने % गारंटेड रिलायबिलिटी है। एक प्रोग्रामर 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, 100% श्योरिटी नहीं दे सकता। उसके साथ प्रॉब्लम है क्योंकि उसको मालूम है, उसने सेगमेंट ऑफ कोडिंग्स को ही टेस्ट करा है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर को, हर चीज़ को वो टेस्ट नहीं करा। इन रिटर्न तो वो कभी भी नहीं दे सकता, वो यही बोलेगा नहीं एरर्स आ सकती हैं। लेकिन इसके उलट इंजीनियर हर चीज़ को टेस्टेड बताएगा, हर चीज़ को क्वालिटी एश्योरेंस के अकॉर्डिंग बताएगा कि नहीं,
ये सॉफ्टवेयर 100% रिलायबल है, आप इस पर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं और मैं इसको रिटर्न में दे सकता हूँ और बाकी एक्सपीरियंस पे। और फिर भी 100% तो कोई चीज़ होती नहीं है, 1% चांस तो फिर भी होता ही है, लेकिन फिर भी 99% तो वो बोल रहा है ना कि 99% डेट इज़ रिलायबल, है ना। और लेकिन इसके उलट प्रोग्रामर रिलायबिलिटी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। नेक्स्ट, सपोर्ट्स एंड अपग्रेड। सपोर्ट एंड अपग्रेड, प्रोग्रामर के पास अगर कस्टमर ने कोई भी चेंजेस बताए या कुछ एरर्स आई या कुछ आया, तो उस एरर के अकॉर्डिंग उसी एरर को रेक्टिफाई करेगा और रेक्टिफाई करने के बाद सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब उसके पास कोई सपोर्टिंग मेथड्स नहीं होगी, लेकिन इंजीनियर्स के पास उसी चीज़ को सपोर्ट करने की एक मेथड होगी कि मुझे किस मेथड्स को फॉलो करते हुए मेथड्स को रिलायबल सपोर्ट्स, श्योरिटी के साथ सपोर्ट्स दे सकता हूँ मिनिमम टाइमिंग में। ऐसा ही प्रोग्रामर के पास जब कोई रेक्टिफिकेशन आएगा तो वो उसको फिर से प्लान करेगा, पूरा कोड ओपन करेगा, फिर से उसको अमेंडमेंट करेगा, फिर उसमें अमेंडमेंट में 0.1% की जो मिस्टेक होगी उसको सही करेगा, फिर उस पर्टिकुलर कोड सेगमेंट को चेक करेगा, टेस्ट करेगा और डिलीवर कर देगा। लेकिन इंजीनियर ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई एरर आती है, कोई चेंजेस आते हैं, तो वो उस चीज़ को प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर क्वालिटी टेस्ट, पूरा लॉजिकल बग्स और सारी चीज़ें करने के बाद ही अगेन कस्टमर को देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि है ना वो सारी प्रोसेस फिर से करने बैठ जाएगा, नहीं, वो पहले से ही उसने अपनी प्लानिंग इस तरीके से करके रखी होगी कि मुझे अगर कॉल आती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो मुझे सपोर्ट मेथड्स किस तरीके से लेना है कि एक प्रोग्रामर जितनी देर में उस चीज़ को चेंज करेगा और सपोर्ट्स देगा, उससे मुझे कम टाइम में एक इंजीनियर को टाइम लगना चाहिए। मतलब उसकी मेथड्स इस लेवल पर प्लान की जाएगी कि सपोर्ट मुझे एक प्रोग्रामर के बनिस्बत में कम टाइम लगना चाहिए। मींस उसके पास एक मेथड होगी, एक प्लानिंग होगी। यहीं अपग्रेडेड मतलब फिंगर टिप अपग्रेड नहीं अवेलेबल होगा। अवेलेबल मतलब आपने हर सॉफ्टवेयर में देखा होगा वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, वर्जन्स डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, मतलब फिंगर टिप अपग्रेडेशन नहीं होगा। फिंगर टिप मतलब मैंने एक बटन क्लिक करा और वो चीज़ अपग्रेड हो गई, बटन क्लिक करा अपग्रेड हो गई। फिंगर टिप अपग्रेडेशन नहीं होगा। मीन्स कि अगर आपका ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, फिर उसमें कोई चेंजेस आए, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक बटन क्लिक करा और अपग्रेड हो गया, नहीं, ऐसा प्रोग्रामर नहीं होगा। प्रोग्रामर क्या करेगा, उस कोड को ओपन करेगा, चेंजेस करेगा और फिर अपलोड करेगा। इसके उलट इंजीनियर के पास एक अपग्रेडेशंस की एक मेथड होगी। उस प्रोग्राम को वो एक नया वर्जन निकालेगा, जल्दी निकालेगा, ऐसा नहीं कि उसमें महीनों सालों लगा दिए, जल्दी निकालेगा और वर्जन अपग्रेड की पूरी है ना उसको सेटअप चलाएगा, जैसे लाइक हम दूसरे सेटअप चलाते हैं वर्जन अपग्रेड्स के, MS ऑफिस के चलाते हैं, सॉफ्टवेयर्स के चलाते हैं, कुछ भी, तो उस तरीके से वो नेक्स्ट नेक्स्ट अपग्रेड करेगा और अपग्रेड होगा। जैसे आप ब्राउज़र आप देखिए, आप टाइम बीइंग वो अपग्रेड होता है, ऑटोमेटिक अपग्रेड होता जाता है, पुराने बग्स हटा दिए जाते हैं, पुराने एरर्स को हटा दी जाती हैं और नई चीज़ उसमें अपग्रेड होकर आ जाती है। फिर नए वाले में कुछ कोई चीज़ आती है, फिर उसको इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। मतलब फिंगर टिप अपग्रेडेशंस प्रोग्रामर के पास अवेलेबल नहीं होता और इंजीनियर्स के पास फिंगर टिप अपग्रेडेशंस अवेलेबल होते हैं। मीन्स कि प्रोग्रामर और इंजीनियर में जो मेथड्स की अगर मैं बात करूं, तो टाइम, कॉस्ट, प्लानिंग, बग्स, लॉजिकल टेस्टिंग, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, सपोर्ट्स एंड अपग्रेड्स के नाम पे कोई मेथड्स अवेलेबल नहीं होती, सटीक मेथड्स अवेलेबल नहीं होती जिसमें वो हर चीज़ को एकदम परफेक्टली कर सकें। जिसमें सबसे मेजर इशू तो यही है कि टाइम और कॉस्ट निकालना। बाकी चीज़ तो रिलायबिलिटी और ये सब चीज़ तो वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, उनको डेवलपमेंट करने से पहले ही नहीं पता होता कि टाइम और कॉस्ट कैसे लगेगी। अगर आपको भी इन सब मेथड्स की प्रॉब्लम्स आती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप इस कोर्स को आप ज्वाइन करें और आपको इसमें आगे क्या आपको बताया जाएगा, यही सब चीज़ आपको बताई जाएंगी। जूनियर पोस्ट से लेके सीनियर पोस्ट तक का काम बताया जाएगा, डेट इज़ सीनियर पोस्ट वर्क, ये सब सीनियर पोस्ट वर्क है, ठीक। और प्रोग्रामर्स को जो भी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो सारी इंजीनियर्स के पास उसका सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन को वो पूरा प्रॉपर इनपुट्स दे के उसको मेथड्स को कंप्लीट करके पेपर वर्क करके फिर ही उसको कोडिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास
परफेक्ट कोई सॉल्यूशन होता है, परफेक्ट सॉल्यूशन तो इस दुनिया में किसी के पास नहीं होता, परफेक्ट सॉल्यूशंस नहीं होता, लेकिन वो इफ़िशियंसी को परफेक्ट कर देता है, टाइम को रिड्यूस कर देता है, कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, बग्स को रिड्यूस कर देता है, लॉजिकल एरर्स को रिड्यूस कर देता है, सपोर्ट्स को इंक्रीज कर देता है, क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सपोर्ट्स बेटर कर देता है और अपग्रेडेशंस को पॉसिबल कर देता है। मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर डजंट गारंटी डेट हाउ टू डेवलप, हाउ टू कोड अ प्रोग्राम अ सॉफ्टवेयर, बट इट्स गारंटीड कि वो टाइम को कम करेगा, कॉस्ट को कम करेगा, प्लानिंग परफेक्ट करेगा, बग्स को रिमूव करेगा, ऑल बग्स की रिमूविंग करेगा, लॉजिकल एरर्स नहीं आएंगी, टेस्टिंग परफेक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग करेगा, क्वालिटी इम्प्रूवाइज करेगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाएगा, सपोर्ट्स बेटर करेगा और अपग्रेडेशंस पॉसिबल करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।